AIB 20 का एग्जाम दिया है, आंसर की से आंसर्स भी मैच कर लिए, लेकिन स्कोर जो बन रहा है 42 बन रहा है, 43 बन रहा है, 44 बन रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC से हैं 45 प्लस नहीं बन रहा है ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद भी स्कोर। या आप अदर किसी और कैटेगरी से जहां 40 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए थे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आपका स्कोर बन रहा है 37, 38, 39 या 36 या 35, मतलब 3-4 नंबर का जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस रह रहा है कि अगर ये 3-4 नंबर और हमें मिल जाते तो शायद हम AIBE 20 जो है क्वालिफाई कर जाएं, राइट। इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके पास है, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो AIBE 20 में अपियर होके आए थे और उन्होंने जो है ऑफिशियल आंसर की जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आई हुई है AIBE 20 की प्रोविजनल आंसर की, जो है इससे आपने अपने आंसर्स को मैच किया होगा और आपका स्कोर जो आ रहा है 100 में से जनरल कैटेगरी OBC वाले 40 to 43, 44 के आसपास आ रहे हैं और बाकी कैटेगरी के 30, मतलब 2-3 नंबरों का डिफरेंस है कि भैया अगर ये 2-3 नंबर मिल जाएं तो शायद हम पास हो जाएं। यही मैं बताने वाला हूं कि भैया ऑब्जेक्शंस फाइल करो, ऑब्जेक्शंस फाइल करो। पैसे लगेंगे लेकिन बार बार AIBE एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना, पैसे लगेंगे। और जेन्युइन क्वेश्चंस बता रहा हूं, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूं जो बिल्कुल डिलीट हो सकते हैं। अगर आप उनका ऑब्जेक्शन डालते हो तो आपका जो कहीं ना कहीं AIBE 20 का एग्जाम जो 2-3 नंबर से रुक रहा था वो क्लियर हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेट A का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, उसमें से बताऊंगा किन किन क्वेश्चंस के आप ऑब्जेक्शंस डाल सकते हो और ये क्वेश्चंस जो है डिलीट होंगे। ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिनका 40 प्लस स्कोर बन रहा है और जिनका वन साइडेड AIBE 20 का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। देखिए AIB क्वालिफाई हो गया है, अब इसके बाद क्या करना है? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो, या फिर आप गवर्नमेंट एडवोकेट की प्रिपरेशन कर लो, या फिर आप वकील तो बन ही जाओगे लेकिन वकालत सीखनी भी चाहिए, है ना। और मेरा सजेशन यही है कि भाई आप टारगेट जुडिशरी की करो, लेकिन 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। इससे अच्छा है क्या कि पहले एक लीगल ड्राफ्टिंग जो है आप सीखें। सो इसीलिए प्रतिभा 2.0 लीगल ड्राफ्टिंग बैच जो है हमारा अभी आज ही लॉन्च किया है हमने, 4,999। 22 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, संडे को क्लास होती है। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जज बनना है डायरेक्टली नीति 2.0 में, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हो, PP बनना चाहते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर CBI वगैरह में, तो आप अभियोजन 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अलग अलग जो है आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टेट स्पेसिफिक बैचेस भी हमारे चलते रहते हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। ये सेट A है, AIB का जो आपका एग्जाम हुआ था, है ना। सबसे जो फेमस यहाँ पे जो क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है वो CPC का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24 है, जहां सेक्शन नंबर गलत लिखा गया है, राइट। वो क्वेश्चन गलत है और उसके डिलीट होने के 100% चांसेस है, लेकिन ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 24, हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश अंडर सेक्शन 14A सबसेक्शन 1 ऑफ CPC, है ना, रिमेन वैलिड इफ नॉट चेंज। तो ये क्लियर कट जो है आपका क्वेश्चन जो है एक गलत क्वेश्चन है, राइट। सेक्शन नंबर नहीं है ऐसा कुछ भी, तो ये डिलीट होगा। आप इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन फाइल करें, कैसे फाइल करना है वो भी आपको बताऊंगा। और 1-2 क्वेश्चंस जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से भी पूछे गए, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 27 DV एक्ट से पूछा गया, ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं था, है ना। सो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जेन्युइन सी बात है, आप ऑब्जेक्शंस डालेंगे, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सिलेबस, आप सिलेबस की कॉपी साथ में अटैच कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला क्वेश्चन भी। 2 क्वेश्चन है DV एक्ट के पूरे पेपर में आप देखोगे, और 2 क्वेश्चन जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के हैं, जो कि 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट आपसे पूछ लिया गया, जबकि जो आपके सिलेबस में था 2013 का था। तो 2 क्वेश्चंस ही हैं बेटा। तो कुल मिला के ये 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 100% डिलीट होने की संभावना रखते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन है कि आपको ऑब्जेक्शंस फाइल करने पड़ेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे। जैसे ये ऑब्जेक्शन इन्होंने बताया कैसे आप फाइल कर सकते हो, आपको जो है लॉगिन करना है ना, जो आपकी यूजर आईडी है, पासवर्ड, उससे लॉगिन करना है, और जो जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्शंस हैं उन ऑब्जेक्शंस को आपको रेज करना है। और यहाँ पे बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो उनके रिगार्डिंग आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं, राइट। फीस है यहाँ पे आई थिंक 500 रुपीज़ आपको जो है पर क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो 500 रुपये लिखा हुआ है,
500 पर ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन रेस्ड। आपको 500 रुपये जो है हर क्वेश्चन के देने पड़ेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। इसका रीज़न यही है कि 2-3 नंबर से रह रहे हो तो मे बी ऑब्जेक्शन रेज करो, क्वेश्चन डिलीट हो जाए तो वैसे ही पास हो जाओगे, है ना। और जो भी है ये ऑब्जेक्शन फाइल करो, है ना। अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करना चाहते तो अगले AIB 21 की तैयारी करो भाई, सीधी सी बात है, राइट। और अगर आप चाहते हो, देखो डिटेल में भी बता देता हूँ, ये प्रतिभा लीगल ड्राफ्टिंग बैच हमारा जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है ये ज़रूरी है हर स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए। 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और इस बैच के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। जस्ट हमने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको इसका डिटेल्ड सेशन भी मिल जाएगा, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। डिफरेंट स्टेट्स की भी बैचेस चलते हैं। अगर आप किसी अदर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे यूपी बिहार APO की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो वाले बैचेस भी जो हैं यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे चलते रहते हैं। ये वो वाले बैचेस हैं जिसमें बिहार APO, यूपी APO, CBI का है, MP ADPU का है। ये कुछ बैचेस जो हैं आप चेक कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट दीज आर दी क्वेश्चंस जिनके रिगार्डिंग आप ऑब्जेक्शन फाइल करो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ऑब्जेक्शन फाइल करोगे बेनिफिट मिलेगा, कर दो ऑब्जेक्शन फाइल, दोबारा से AIB नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लियर हो गया तो बैच ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आप देखो भाई सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहते हो, वकालत अच्छी करना चाहते हो, एक अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हो, तो बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। और प्रतिभा 2.0 लीगल ड्राफ्टिंग बैच इसी चीज़ के लिए है। यहाँ पे आपको हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और भी अलग अलग एक्सपीरियंस लोग जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे सब कुछ। और जुडिशरी करनी है तो फिर निधि 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच। इस बैच की क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं और इसकी 22 दिसंबर से हो रही हैं। इसकी ऑलरेडी हो चुकी हैं अभियोजन की। सो जो भी आपको उचित लगे आप कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 08046809177, राइट। सो दिस इज व्हाट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।